नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अपील करते हुए बुधवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय वे ये याद रखें कि कोरोना काल में उनके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया था। बसपा चीफ ने इंडिया अलायंस को लेकर भी बड़ी टिप्पणी कर दी है और ऐसे में इंडिया अलायंस पर उनकी टिप्पणी से ऐसे समय में आई है जब एक और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकालने की मांग कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर साथ नहीं लड़ सकते हैं तो इसे तोड़ दें। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन पर बसपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी के विकल्प के रूप में बसपा एकमात्र पार्टी है। इंडिया का उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है। ये सभी पार्टियां स्वार्थ के लिए एक साथ जुड़ी हुई हैं, जनता के लिए नहीं। मायावती ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है और पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो हमारी पार्टी पहले से बेहतर परिणाम लेकर आएगी। साथ ही मायावती ने आगे ये भी कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तथा आम आदमी पार्टी पहले की तरह इस बार भी कई लुभावने वादे तथा गारंटी की घोषणा कर रही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कई बार यहाँ सत्ता में रहने के बावजूद इन पार्टियों ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है कि रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे नजदीकी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों के साथ इन सभी दलों की सरकारों ने हर स्तर पर सौतेला व्यवहार किया है। आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं कि कोरोना काल में तो आपके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया था। मायावती ने अपील करते हुए कहा कि इसलिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सभी सोच समझकर अपना वोट दें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दूसरे को जनविरोधी साबित करने के लिए आए दिन की जा रही नफरती बयानबाजी और पोस्टरबाजी पर निर्वाचन आयोग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी तक पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी हुई है, जिसका यह ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि ऐसे समय में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखावा व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, यह सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। बसपा नेता ने आगे कहा कि जिस प्रकार से जातिवादी सोच व द्वेष के तहत भारतीय जनता पार्टी चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहेब के अनुयायियों की हर स्तर पर अवहेलना की गई है, इस मामले में बीजेपी व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं रही हैं, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है और उसका अभी तक उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है, चाहे इनके वोटों के लिए यह पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों ना चलाती रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बसपा के विशेषकर दलित वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं,
जिनसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर सावधान रहना चाहिए। अब ऐसे में मायावती का इंडिया गठबंधन पर किया गया ये हमला कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।